हेलो साथियों। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो भी साथी हैं उनके लिए भर्ती बोर्ड ने दो मेजर समस्याएं यहां पर जो है वो खड़ी कर दी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर जो है शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के लिए जो फॉर्मूला दिया है उसमें आपको आने वाली है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से एक्यूरेसी काउंट होगी तो आपको बहुत ही ज्यादा समस्या होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल भर्ती बोर्ड ने जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नोटिस और इसके अलावा टाइपिंग से संबंधित सारी डिटेल जो है प्रोवाइड की है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं होने वाली हैं उन सभी को आज ही मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं। इसके हिसाब से अगर आप टाइपिंग करेंगे तभी पास हो पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी आपके लिए समस्या होने वाली है। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जो डेमो दिया है, सबसे बड़ी समस्या तो उस डेमो में दे दी है कि यहाँ पर जो है इस बार कोई भी हाईलाइट यहाँ पर जो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो मैटर आप टाइप करेंगे उसका भी कलर चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही पर आने वाली है कि आपको यही नहीं पता चल पाएगा इस बार कि कितना मैटर आपने टाइप किया है, कितना आपने छोड़ा है और कौन से शब्द को आपने स्किप किया है, ये भी आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा इस बार। तो यहाँ पर एक समस्या तो ये है और दूसरी समस्या आपकी एक्यूरेसी से होने वाली है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जो टाइपिंग रूल में बताया गया पूरी कंप्लीट डिटेल के हिसाब से, सबसे पहले तो आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो 15 मिनट की होगी और पहले आपकी यही होगी इंग्लिश की। ठीक है, इसमें आपको जो टाइप करना है वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना है और इसमें जो टोटल वर्ड आपको दिए गए हैं वो 500 दिए गए हैं, यानी कि जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें टोटल 500 शब्द होंगे आपके। फिर इसके बाद 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा और फिर यहाँ पर जो है 15 मिनट की जो है आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, जिसके लिए आपको स्पीड चाहिए कितनी, 25 WPM की। और इसमें जो टोटल यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो आपको कितने दिए गए हैं, 400 वर्ड दिए गए हैं। ये तो आप सभी को मैंने पहले से भी बता रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपको टोटल इतने यहाँ पर स्पीड लाने के लिए, यानी कि इसकी स्पीड लाने के लिए टोटल आपको कितने वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, 450। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसमें से 85% शुद्धता के लिए आपको लगभग यहाँ पर 385 प्लस वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो आपका गलत हो जाएगा, फिर इसके हिसाब से आपको लगभग 425 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे जो सही होने चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी जो है सही होगी 85%। क्योंकि ये जो फॉर्मूला दिया गया इसमें देखिए क्या बताया गया है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए शुद्ध शब्द, मान लीजिए आपने टोटल सही शब्द टाइप कर दिए 450, ठीक है, गुणे 100, और फिर बताया गया दिए गए गद्यांश के कुल शब्द, यानी कि उसमें पैराग्राफ में टोटल शब्द कितने दिए गए हैं आपके, 500 दिए गए हैं। बस यही आपको ध्यान देना कि यहाँ पर गद्यांश के शब्द लिखा है तो ये आप काट दीजिए, इसको आप काटेंगे तो 5 9 45, यानी कि लगभग यहाँ पर जो एक्यूरेसी आएगी वो कितनी आएगी, 90% आएगी। अगर आपने 500 में 450 बिल्कुल सही टाइप कर दिए तो कितनी आ जाएगी, 90% यहाँ पर एक्यूरेसी आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, दिए गए गद्यांश के कुल शब्द नहीं बल्कि यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए कुल शब्द होने चाहिए थे। यहाँ पर आपके द्वारा टाइप किए गए शुद्ध शब्द और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुल शब्द। जैसे आपने सही शब्द मान लीजिए टोटल आपने टाइप किए 450 वर्ड, उसमें से सही आपने टाइप कर दिए 350, तो सही यहाँ पर आपको 350 लिखना होगा और कुल यहाँ पर होना चाहिए था 450। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, फॉर्मूले में दिए गए गद्यांश के कुल शब्द, यानी कि टोटल यहाँ पर पूरे पैराग्राफ के शब्द के बारे में फॉर्मूला में बोला गया है। अब गणना कैसे होगी ये तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड ही जाने, लेकिन इसके हिसाब से अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको 450 में कम से कम 425 वर्ड सही टाइप करने ही पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर पास होंगे। ठीक है, जब आप 450 अगर टोटल टाइप करेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको 500 में अगर आप 450 टाइप करेंगे तब आपका 90% होगा। एक तो ये बताया है। स्पीड के लिए उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा टाइप किए गए कुल शब्द, मान लीजिए आपने टोटल शब्द टाइप कर दिए 450 और टोटल जो समय लिया आपने कितना इसमें 15, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर 30 की स्पीड आ जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर आपकी ग्रॉस स्पीड काउंट होने वाली है, यहाँ पर आपकी नेट स्पीड काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो स्पीड आपकी ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी, लेकिन शुद्धता के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, तभी यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 85% से अधिक होगी। ठीक है, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसके अलावा दो चीजें और बताई गई हैं, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक, यानी कि यहाँ पर जो है फुल मिस्टेक किसे काउंट किया जाएगा और हाफ मिस्टेक किसे काउंट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया, मान लीजिए मैं वर्ड ही लिख देता हूँ, ये आपको पैराग्राफ में दिया गया वहां पर वर्ड, और आपने इसको जब टाइप किया तो आपने वहां पर इसको लिख दिया वर्क, दिया गया था ये, आपने ये लिख दिया, तो ये अब आपका फुल मिस्टेक है, आपने वर्ड को वर्क बना दिया है, तो ये पूरा पूरा आपका क्या माना जाएगा, फुल मिस्टेक। लेकिन जैसे कि मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए आई हैव,
ठीक है, ये आपको दिया गया और आपने जब टाइप किया इसको तो आई है, मतलब आपने स्पेस नहीं दिया बीच में। यहां पर क्या था आपका स्पेस था और यहां पर आपने स्पेस नहीं दिया, तो अगर आपकी स्पेस से संबंधित एरर होगी या मान लीजिए यही चीज आपने उल्टा टाइप कर दी, जल्दी में आपने पहले हैव लिख दिया फिर आई लिख दिया, तो ये अब आपके किस में आएंगे, हाफ मिस्टेक में आएंगे। हाफ मिस्टेक का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पर दो हाफ मिस्टेक करते हैं तो उसको यहाँ पर एक वर्ड गलत मान लिया जाएगा पूरा पूरा, ठीक है आपका। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से वर्ड गलती करेंगे तो यहाँ पर पूरा एक वर्ड आपका गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक क्या है, बाकी सारे रूल आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसकी पीडीएफ जो है मैंने यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या सीधे भर्ती बोर्ड की साइट जो बताई गई थी आपको पहले वाले वीडियो में, उस पर जाकर आप नोटिस डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सारे रूल्स जितने भी हैं वो आपके एडमिट कार्ड में भी दिए गए हैं और एडमिट कार्ड में ही जो है डेमो का लिंक भी दिया गया है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है टाइपिंग डेमो का लिंक दिया गया है, उसको यहाँ पर जो है लिंक ओपन करके जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी वर्ड आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जितने भी वर्ड टाइप करेंगे आप और जो नहीं टाइप किए गए वो सब एक जैसे आपको दिखेंगे, तो सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा टाइपिंग के समय, नहीं तो अगर आपका एक भी शब्द स्किप हो गया या एक भी लाइन स्किप हो गई तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो डेमो के लिए आप अपना यहाँ पर प्रवेश पत्र जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ से भी जाकर आप इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर लीजिए। धन्यवाद।